मंगनीलाल मंडल जी को तो राजद के लोग नोटिस लेता है क्या? जो लोग नौकरी के बदले बिहार के गरीबों से जमीन और बंगला लिखवा लिया हो, वो लोग सरकार का बंगला भी छोड़ना नहीं चाहता है। वो खाली करे या ना करे, कानून की डंडा बड़ा चलता है यहाँ। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल तो केवल ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको उनके कार्यालय में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी नहीं रहती है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनसे अगर सच्चाई पूछनी है तो अकेले में जाकर पूछिए, उनकी बात तो उनके पार्टी में भी नहीं चलती है। वो क्या बयान देते हैं, वो खुद ही बहुत परेशान हैं। और देखिए, राबड़ी आवास को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मंगनीलाल मंडल के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आलोक मेहता के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है, लेसी सिंह को गुमान वाले बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है लखेंद्र पासवान ने, इस बयान के साथ आपको छोड़ चलते हैं। को बिहार के जनता ने नकार दिया है। अब राजद का डूबती हुई नैया है, उस नैया पर जो लोग सवारी करेंगे उनका भी डूबना तय है। बिहार के जनता ने मान लिया है और राजद के जो नेता है उनको भी पता है कि अब उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। विकास के मुद्दा तो है नहीं, जनता के हित का मुद्दा तो है नहीं। अब उनकी मुद्दा बंगला पर आकर अटक गई है। अरे बंगला किसी मंत्री का, विधायक का जो होता है तो उनके दायित्व के अनुसार सरकार बंगला आवंटित करती है। जब तक आप उस दायित्व में है तो उस बंगला में रहिए। जब आपकी दायित्व समाप्त हो जाए तो बंगला को स्वतः त्यागना चाहिए। लेकिन ये पार्टी वाले के, राजद वाले से बंगला त्यागने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजद वाले वही लोग हैं जो सत्ता में रहे तो इन्होंने तो बंगले के बदले गरीबों को जमीन तक लिखवा लिया। इन्होंने तो जमीन के बदले लोगों को नौकरी तक ले लिया। क्या है? सही। और नौकरी के बदले इन लोगों ने जमीन और बंगला लिखवा लिया। तो जो लोग नौकरी के बदले बिहार के गरीबों से जमीन और बंगला लिखवा लिया हो, वो लोग सरकार का बंगला भी छोड़ना नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि यह मोह नहीं त्यागे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रही है, क्या ये मुद्दा बना रहे हैं, ये खजाना खाली है बिहार का, इसलिए मुद्दा भाई बना कौन सा रहे हैं। मुद्दा है? बिहार सरकार में मंत्री नंद किशोर राम जी है, महादलित परिवार के हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब महादलित समाज के बेटा को मंत्री बनाता है, उसे बंगला आवंटित हुआ है। अब महादलित परिवार का बेटा है, वो बंगला आवंटित हुआ है, तो आप उनको बंगला नहीं देना चाहते हो? क्या चाहते हैं? उसका अधिकार को छीन कर रखना। इसलिए ये लोग को बंगला पर से राजनीति हटकर स्वतः त्यागना चाहिए। भाई लोग क्या करेंगे? वो लोग करेंगे हम खाली नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, फोर्स भेजेंगे। अब वो खाली करे या ना करे, कानून की डंडा बड़ा चलता है यहाँ। बिहार में सुशासन के राज है। अब किसी की दादागिरी नहीं चलती है, किसी की दबंगगिरी नहीं चलती है। वो समय खत्म हो गया। अब कानून का डंडा चलता है, कानून का राज कायम है। कानून अपना काम करेंगे, वो हम क्या करेंगे भाई? भाई वो तो कानूनी प्रक्रिया है। जब कानून का डंडा चलेगा तो वही होता है ना। मंगनीलाल मंडल ने कहा है कि लेसी सिंह को गुमान हो गया। नहीं भाई, लोकतंत्र में किसी जनप्रतिनिधि को गुमान नहीं होता है। मंगनीलाल मंडल जी को तो राजद के लोग नोटिस लेता है क्या? वो तो कार्यालय में कुर्सी पर बैठे रहते हैं और राजद में निर्णय होता है, उनको अपने जानकारी नहीं होता है, बाद में जानकारी होता है जो क्या हो गया से। वो तो अपने आत्मा से दुखी है, क्या कीजिएगा? उनका दर्द पूछना है तो उनसे एकांत में जाकर पूछिएगा। एक सवाल, अंतिम सवाल एमएलसी चुनाव को लेकर सर, एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विधान परिषद का जो चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारी है, बीजेपी की कितने सीट पर? ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। एमएलसी लेकर आप देख रहे हैं ना, भाजपा के कार्यकर्ता निरंतर हम लोग संगठन के कार्यों में लगे रहते हैं, चुनाव की तैयारी में ही रहते हैं। कि राजद में है तो आलोक मेहता जी आदमी तो अच्छे हैं, हमारे पड़ोसी है। संयोग से उजियारपुर से लड़े चुनाव, लेकिन निरंतर उजियारपुर के लोगों ने उनको राजद में रहने के कारण ही नकार दिया। और आलोक मेहता जी के पिताजी भी निरंतर बिहार सरकार में मंत्री रहे। लेकिन आलोक मेहता जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो भाई सरकार के नियम से हट कर कोई नहीं चल सकता है। और यह आरजेडी की पार्टी का नहीं है, सरकार का नियम है। और सरकार के सैद्धांतिक नियम में सरकार का नियम वही लागू होगा,
न कि राजद का नियम लागू होगा।